Hello everyone, my name is Pratik. In this video, we will discuss about the accounting entries for company accounting. जैसे एक कंपनी है जो शेयर इशू करती है, शेयर इशू करने के बाद कोई वो शेयर बेच रही है, ठीक है ना, उसमें कुछ प्रोसीजर होते हैं जो हमने पिछले वीडियो में देखे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, वो देख लीजिए। उसको देखने के बाद ये देखिए, तभी वो समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अकाउंटिंग एंट्रीज से पहले हम देखते हैं कंपनी क्या करती है, शेयर बेचती है, ठीक है ना। शेयर बेचने के लिए जितने भी प्रोसीजर होती है थोड़ा थोड़ा करके वो पैसा देती है, तो वो वही हम इस वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एप्लीकेंट शेयर, जैसे मैं शेयर खरीद रहा हूँ तो सबसे पहले मुझे प्रॉस्पेक्टस में से उसका फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। फॉर्म फिलअप के साथ उसके साथ कुछ मनी उसको देने पड़ेंगे। कहाँ पे? उनकी बैंक हो सकता है, ब्रोकर हो सकता है। अगर मैं बैंक में पैसा देता हूँ, ठीक है, तो बैंक क्या करेगी? रिसीव करेगी। हमारी एंट्री, वो पहली एंट्री देख लेते हैं। ऑन रिसिप्ट ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी, एक कंपनी जब शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव करती है तो उसकी एंट्री क्या करती है, वही यहाँ पे जानेंगे। उसकी एंट्री क्या करेगी? वो बैंक अकाउंट दिया, बिकॉज यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है? पैसे रिसीव कर रही है, ठीक है। अगर कैश में रिसीव करती तो कैश आता था, बट शेयर एप्लीकेशन मनी हमेशा बैंक में डिपॉजिट होगी, इसलिए बैंक अकाउंट दिया। बैंक इज द रिसीवर, ठीक है। वो बैंक क्या करती है? पैसे रिसीव करती है। किसके अकॉर्डिंग? कंपनी के अकॉर्डिंग। 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट सीआर, ठीक है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट सीआर इसलिए कि वो शेयर जितने भी लोग फॉर्म फिलअप करेंगे उसका एप्लीकेशन मनी उतना आएगा, बट इनके पास जितने भी शेयर के फॉर्म थे, एप्लीकेशन थे, वो तो चले गए ना, ठीक है ना। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट सीआर, तो उससे पैसे, उनसे फॉर्म चले गए। वो कंपनी से क्या होते हैं? ये एप्लीकेशन फॉर्म चाहते हैं, जाने वाली चीज सीआर, और बैंक में वो पैसा रिसीव कर दे, इसलिए बैंक अकाउंट दिया। समझा? तुरंत इसके बाद क्या हो जाएगा? अब कंपनी क्या करेगी, उस नेक्स्ट स्टेज देखते हैं। ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी टू द शेयर कैपिटल। अब शेयर एप्लीकेशन मनी तो मिल गया कंपनी को, बैंक में आ गया, तो तुरंत क्या करेगी? जितना भी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होगी उसको अपने कैपिटल में डाल देंगे, शेयर कैपिटल में, ठीक है। शेयर कैपिटल में उसको वो डाल देगी, तो उसकी एंट्री क्या होगी? तो सबसे पहले कंपनी एप्लीकेशन मनी रिसीव करती है, देन उस एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करती है। रिसीव्ड की एंट्री तो अच्छा पता लग गई। उसके बाद देखते हैं वो ट्रांसफर कैसे करती है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट सीआर। हमेशा एक बात ध्यान में रखना, जो कैपिटल है हमेशा लायबिलिटी में आता है, ठीक है ना। कैपिटल हमेशा लायबिलिटी में आता है, तो इसकी एंट्री समझते हैं। और लायबिलिटी हमेशा सीआर होती है, ना डीआर कभी नहीं होगी लायबिलिटी, क्योंकि लायबिलिटी आपको देना पड़ता है इसलिए। तो उसकी एंट्री देखते हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट सीआर। अब ये किसके पैसे ट्रांसफर कर रहा है? शेयर एप्लीकेशन के, तो शेयर एप्लीकेशन के पैसे ये ट्रांसफर कर रहा है किसको? टू शेयर कैपिटल। तो एप्लीकेशन मनी तो हमें रिसीव्ड हो गई ना, ठीक है ना। तो ये सब चीज ये रिसीव्ड हो गई है, ठीक है, ये रिसीव्ड हो गई, इसलिए ये डीआर टू कि कहाँ पे भेज रहे हैं? शेयर कैपिटल, मतलब जा रहा है पैसा कंपनी के पास है, और शेयर एप्लीकेशन के सेक्शन से कहा जा रहा है? वो कैपिटल में जा रहा है, ठीक है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट सीआर। तो सबसे पहले ये क्या होगा? शेयर एप्लीकेशन मनी कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे? हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। शेयर कैपिटल में से शेयर कैपिटल ट्रांसफर करने के बाद नेक्स्ट एंट्री क्या कर दे? अलॉटमेंट ड्यू। तो पहले फर्स्ट एंट्री हमने देखी थी, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होती है, देन उसके बाद ट्रांसफर होती है। ट्रांसफर की एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट सीआर। शेयर कैपिटल लायबिलिटी इसलिए सीआर, और शेयर एप्लीकेशन के पैसे, ठीक है ना, हम क्या कर रहे हैं? हमें मिल गए हैं, मिलने वाली चीज डेबिट व्हाट कम्स इन। ये किसके पैसे ट्रांसफर कर रहा है? तो शेयर एप्लीकेशन के, तो ये तुम्हारे लिए क्या हो जाएगी? असेट है, ठीक है ना, रिसीव्ड है ये पैसा, तो ये हमेशा डीआर हो जाएगा। समझ गए? देन उसके बाद थर्ड, ऑन शेयर अलॉटमेंट ड्यू। फर्स्ट एंट्री अलॉट, पहले ये दोनों एंट्री किस चीज की है?
ये दोनों एंट्री किस चीज़ की है? एप्लीकेशन की है। ठीक है, एप्लीकेशन होने के बाद अलॉटमेंट होता है सेकंड स्टेज में देखते हैं अलॉटमेंट ड्यू। अब कंपनी उसको लेटर भेजेगी, बोलेगी आपका अलॉटमेंट ड्यू हो गया है, ठीक है, आप पैसे दे दो। तो इसमें दो एंट्री होती है अलॉटमेंट में, एक तो ड्यू की और दूसरा पैसा रिसीव। ठीक है, ड्यू होगी तो एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट CR। कंपनी रिसीव करने से पहले पैसे उसको ट्रांसफर कर देती है शेयर कैपिटल को। ठीक है, उसको पता है ना उतने एप्लीकेशन बोला है तो उतना पैसा हमें मिल सकता है, अभी तक मिला नहीं है, मिल सकता है, ड्यू हुआ है। ठीक है, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट CR। शेयर कैपिटल अकाउंट CR इसलिए कि ये क्या कर रहा है, शेयर कैपिटल में डाल देंगे हम ये पैसा। ठीक है ना, तो ये लायबिलिटी इसलिए ये CR हो गई। ये DR इसलिए हुआ है क्योंकि ये अलॉटमेंट क्या होगा, अभी उसका पैसा हमें मिलेगा। ठीक है ना, अलॉटमेंट ड्यू हुआ है तो अलॉटमेंट अकाउंट DR। उसके बाद फोर्थ एंट्री देखते हैं अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है, अब 14 दिन के बाद या 14 दिन के अंदर उन्होंने क्या कर दिया है, अलॉटमेंट पैसे दे दिए। ठीक है, पैसे दे दिए तो पैसे कौन रिसीव करेगा? बैंक का रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बैंक है, तो बैंक पैसे रिसीव करेगी। तो बैंक अकाउंट DR टू किस चीज के पैसे थे? ठीक है, कंपनी के वो अलॉटमेंट चला जाएगा, उसको दे दिया है, तो क्या हो जाएगा? अलॉटमेंट अकाउंट CR। ये अलॉटमेंट चला गया कंपनी से, क्योंकि अभी वो अलॉटमेंट उस एप्लीकेंट का हुआ है जिसने इसके लिए फॉर्म फिलअप किया था। ठीक है, और उसको अलॉट भी हो गया। तो सबसे पहले उसकी एंट्री क्या थी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, सॉरी, पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होती है, उसकी एंट्री बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट CR। उसके बाद सीक्वेंस में याद रखना, ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल। जब एप्लीकेशन मनी शेयर कैपिटल को ट्रांसफर करते हैं तो शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट CR, क्योंकि कैपिटल में चला जाएगा पैसा। ऑन शेयर अलॉटमेंट ड्यू, शेयर पे अलॉटमेंट ड्यू हुआ है, ड्यू होने की एंट्री करती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट CR। उसके बाद अलॉटमेंट पे मनी रिसीव्ड होता है। ठीक है ना, अब अलॉटमेंट में रिसीव्ड होगा तो बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट CR। ठीक है, चल लिख लो, आगे की एंट्री देखेंगे। लिख लिया? ठीक है, सबसे पहले हमने देखा था एप्लीकेशन मनी रिसीव। ठीक है, एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर किया था शेयर कैपिटल में। उसके बाद अलॉटमेंट देखा था, अलॉटमेंट देखने के बाद अलॉटमेंट ड्यू देखा था, अलॉटमेंट ड्यू के बाद हमने शेयर अलॉटमेंट एप्लीकेशन, ठीक है, अलॉटमेंट मनी शेयर कैपिटल को ट्रांसफर कर दी। उसके बाद आता है फर्स्ट कॉल। कंपनी सबसे पहले एप्लीकेशन की मनी रिसीव करती है, देन अलॉटमेंट के मनी रिसीव करती है, देन वो पैसे फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल या फाइनल 3 कॉल, कितने कॉल उसको चाहिए उतने कॉल में वो बुला सकती है। तो उसकी सेम एंट्रीज होंगी। सबसे पहले अभी फॉर्मेट सेम होगा, बस नाम थोड़ा अलग होगा। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट कॉल ड्यू। अब कंपनी ने 14 दिन का नोटिस दे दिया है आपको, 14 दिन के बाद आप 14 दिन पहले आपको नोटिस दे दिया, आपको बोला है कि इस दिन में आपको पैसे देने हैं, तो ड्यू हो गए हैं, अभी तक पैसा मिला नहीं है, अभी ड्यू हुआ है। तो ड्यू होने की एंट्री क्या आ जाएगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR। ठीक है ना, शेयर का फर्स्ट कॉल का पैसा जब आएगा, आने वाली चीज DR टू शेयर एप्लीकेशन शेयर कैपिटल में हम उसको ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, इसको ट्रांसफर कर देते हैं, इसलिए इसका जाने वाली चीज CR होती है। ठीक है, हमसे एप्लीकेशन से शेयर फर्स्ट कॉल से ये पैसा चला जाएगा। ठीक है ना, कहाँ पे? शेयर कैपिटल, इसलिए ये CR हो गया। या तो दूसरा रीजन है या लायबिलिटी है, इसलिए ये CR हो गया। समझिए एंट्री। तो सबसे पहले फर्स्ट कॉल का पैसा उसको मिलेगा DR टू, वो पैसा कहाँ ट्रांसफर कर देती? शेयर कैपिटल। ये पहले डिसाइड कर देती, अभी तक पैसा मिला नहीं, पहले ट्रांसफर कर दे। ठीक है, उसके बाद आता है जब एक्चुअली अमाउंट रिसीव्ड होती है। ठीक है ना, अब मैंने जो लेटर रिसीव कर लिया मैं एप्लीकेंट को, तो वो फर्स्ट कॉल देना है। जो फर्स्ट कॉल 100 रुपये देना हो तो मैं 100 रुपये दे दूंगा। देने के बाद वो 100 रुपये कहाँ चले जाएंगे? बैंक में। किसके? कंपनी के बैंक में चले जाएंगे। तो बैंक अकाउंट DR, क्योंकि बैंक इज द रिसीवर, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट CR। कंपनी से क्या चला जाएगा? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट CR चला जाएगा। ठीक है, इसके ठीक है ना, ये शेयर फर्स्ट कॉल
चला जाएगा, किसको, हमें दे देंगे वो पैसे, समझ गए। तो बैंक अकाउंट DR बिकॉज बैंक इज अ रिसीवर टू फर्स्ट कॉल। अब फर्स्ट कॉल हमसे वो चला गया, अब वो फर्स्ट कॉल नहीं क्या एप्लीकेंट का हो गया, कंपनी का नहीं रहा, ठीक है। उसके बाद है सेकेंड कॉल ड्यू। फर्स्ट कॉल ड्यू हुआ, सेकंड कॉल ड्यू होगा, सेम एंट्री है, ठीक है, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड नाम अपना चेंज हुआ। तो शेयर से, ठीक है, शेयर्स सेकंड फाइनल कॉल, ठीक है, अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, सॉरी शेयर कैपिटल अकाउंट CR। तो शेयर सेकंड फाइनल कॉल अकाउंट DR बिकॉज ये हमसे, इसके पैसे हमको मिलेंगे, हमको माने कंपनी को मिलेंगे, कंपनी को मिलेंगे तो उसे वो कहाँ पे ट्रांसफर कर देगी, शेयर कैपिटल को। देखो हर जगह देखो, हम पहले हम शेयर कैपिटल को ट्रांसफर करते हैं, यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे कर दिया। पिछली एंट्री में हमने किस में कर दिया था, जैसे अलॉटमेंट एप्लीकेशन का भी ट्रांसफर कर दिया था, अलॉटमेंट का भी ट्रांसफर कर दिया था, ठीक है। तो उसकी एंट्री हो जाएगी। सबसे पहले ड्यू होगा, ड्यू की एंट्री हमेशा ध्यान में रखना क्या होगी, जो भी ड्यू होगा वो अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट CR, समझ लो। जैसे अलॉटमेंट ड्यू हुआ है तो अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट CR, समझ गए। जो भी ड्यू होगा वो DR आएगा, और ठीक है, ड्यू होने के बाद DR तो टू कंपल्सरी क्या आ जाएगा, शेयर कैपिटल इन दिस अकाउंटिंग एंट्रीज, ओके। अब शेयर एप सेकंड कॉल क्या हो गया, ड्यू हो गया। ड्यू होने के बाद हम क्या करेंगे, उसका पैसा रिसीव, कंपनी रिसीव करेगी तो कंपनी के बैंक में पैसा आएगा, तो बैंक रिसीव करे इसलिए बैंक अकाउंट DR, ठीक है, बैंक रिसीव करे इसलिए बैंक अकाउंट DR, ठीक है। टू बैंक कंपनी से क्या चला जाएगा, सेकंड कॉल चला जाएगा। अब पूरा कॉल चले जाएगा, अभी उससे कोई पैसे नहीं मांगेंगे, आपने पूरी रिसिप्ट, इस काइंड ऑफ रिसिप्ट होती है वो जो दे देते हैं, ठीक है। जाने वाली चीज CR, बैंक में पैसा आएगा DR, ठीक है। तो हम इस एंट्रीज में क्या सीखा हमने, सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होती है, उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट CR, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, उसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल को। तो ट्रांसफर करने की एंट्री देखो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट CR। उसके बाद अलॉटमेंट ड्यू हुआ, अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री क्या आती है, अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री आती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट CR। अब अलॉटमेंट में पैसे मिलेंगे, पैसे जहाँ पे आते हैं वहाँ पे बैंक अकाउंट DR टू किसके पैसे मिल रहे हैं, अलॉटमेंट के, टू अलॉटमेंट अकाउंट CR, ठीक है। उसके बाद देखेंगे फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल ड्यू होता है, तो एंट्री क्या होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉल अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट CR, ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट CR। उसके बाद कौन सी एंट्री होगी, पैसे रिसीव, ठीक है, अमाउंट रिसीव हो जाएगी। फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल सेम है, ठीक है ना, दिस फॉर्मेट आर सेम, ये सब सेम है, सिर्फ ये नाम चेंज होगी। कॉल कौन सा है वो, जब अमाउंट रिसीव्ड होगी तो बैंक अकाउंट DR टू फर्स्ट एंड सेकंड कॉल अकाउंट CR। आपको ये पूरी एंट्रीज याद करनी है, ठीक है। इसको याद करने के बाद हम क्या देखेंगे, इस पे प्रॉब्लम देखेंगे, ठीक है। और किसी को भी नहीं समझ में आते तो मुझे कांटेक्ट कीजिए, या तो हम कमेंट कीजिए, डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं इसके पहले जो सिखाया है उसकी लिंक दे दूंगा, ठीक है, लिख लो।